29 मई 1918 जब पहले विश्व युद्ध के मोर्चे से लौटकर भारतीय सैनिकों का जहाज बंबई के बंदरगाह पर लगा। अमित अपनी पुस्तक राइडिंग द टाइगर में लिखते हैं कि 10 जून 1918 को 7 पुलिस के सिपाहियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारत में स्पेनिश फ्लू का पहला मामला था। अभी तक ये बीमारी दुनिया भर में फैल चुकी थी, जिसमें करोड़ों लोगों की मौत विश्व भर में हो चुकी थी। इससे पहले प्लेग महामारी ने यूरोप की 25% आबादी को मार दिया था। स्पेनिश फ्लू महामारी व्यक्ति के फेफड़ों पर असर डालता था, जिससे अनियमित खांसी आना, मुंह और नाक से खून का आना, साथ ही शरीर का रंग बैंगनी, काला और फिर नीला पड़ जाता था। अमेरिका को लेकर इस बीमारी को छिपाने का आरोप लगा। गौरतलब है कि प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर लड़ रहे अमेरिकी सैनिकों को सबसे पहले यह बीमारी लगी, पर उनका मनोबल न टूटे इसके लिए अमेरिका ने इस बीमारी की बातों को छिपा लिया। लेकिन स्पेन विश्व का पहला देश था जिसने इसे महामारी घोषित किया, जिस वजह से इसका नाम स्पेनिश फ्लू पड़ा। साल 1920 आते आते विश्व भर में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। इतनी मौत तो 2 विश्व युद्ध होने के बाद भी नहीं हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध से लौटकर भारतीय सैनिक जब बंबई से अपने अपने घरों की ओर रवाना हुए तो ये अपने साथ स्पेनिश फ्लू बीमारी को भी भारत के हर कोनों में अनजान रूप से लेकर चले गए और इस बीमारी का विस्तार भारत में बढ़ता गया, जिसमें अहम भूमिका रेलवे ने निभाई, जो भारत के हर कोनों से गुजरती और उसमें सवार सिपाही भी। भारत में ये बीमारी 29 मई 1918 से बंबई बंदरगाह से शुरू होती हुई मार्च 1920 तक आते आते खत्म होती है। स्पेनिश फ्लू के इस 2 साल के भारतीय सफर में लगभग 2 करोड़ भारतीयों की जान जाती है, जो उस समय पूरे भारत की आबादी का 6% थी। 1918 आर्थिक रूप से 120 साल का सबसे बुरा दौर था, जिसमें भारत की विकास दर -10.8% तक पहुंच गई थी। 2 करोड़ भारतीयों की मौत को कुछ विशेषज्ञ उस सूखे से भी जोड़ते हैं जो उस साल भारत में पड़ा था, जिस कारण भूख से शरीर की आरोग्य क्षमता कम हो गई। इस बीमारी में मरने वालों में पुरुष से ज्यादा महिलाएं थीं। कारण स्पष्ट था कि उस समय महिलाओं को खाने में पोषक तत्व कम दिया जाता था, पुरुष को ज्यादा भोजन और पोषक तत्व दिया जाता था, जिसका प्रमाण आप 1990 के दशक में यूनिसेफ और भारत सरकार द्वारा चलाए गए मीना और मिट्ठू कार्यक्रम में देख सकते हैं कि कैसे लड़के और लड़कियों में अंतर करना भारत में बस एक आम बात थी। पर इस कार्यक्रम के बाद भारतीयों की सोच में जबरदस्त बदलाव आया, जिसे आज आप अपने आसपास देख सकते हैं। उस दौर के मशहूर साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखते हैं कि कैसे गंगा नदी में बस लाशें ही लाशें बह रही थी। गौरतलब है कि उनकी पत्नी की मौत भी स्पेनिश फ्लू के चलते हुई। इतनी भयानक तस्वीर होने के बावजूद भी इस बीमारी का जिक्र भारत में कम ही देखने को मिलता है।